हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो सीखने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि द्विघात सूत्र। यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, यानी x की वैल्यू निकालते हैं या फिर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात सूत्र पर ही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको द्विघात का जो सूत्र है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, उसके बारे में आपको जाननी चाहिए, वो आपका हक है। शायद इससे पहले ये सारी चीज़ आपने सुनी हो या फिर नहीं। अगर सुनी होगी तो आपका सौभाग्य है कि आप दोबारा सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे, और अगर आपने नहीं सुना है तो ये तो आपका और भी बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो राज आपके सामने आ रहा है जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। आपको किताबों में लिखा मिलता है कि श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ज्ञात करो। तो आज हम लोग इसी श्रीधराचार्य सूत्र का डेरिवेशन सीखेंगे कि कैसे ये सूत्र बना। फिर हम लोग सीखेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे रूट्स निकालने में, मूल निकालने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो इक्वेशन है या ये जो फार्मूला कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2 है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वास्तव में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से होते हुए तब जाकर के आज मॉडर्न मैथ के अंदर आया हुआ है। शायद आप श्रीधराचार्य के अतिरिक्त और कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया है शायद आप नहीं जानते हैं। और मेरा उद्देश्य क्या रहता है, मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता कि आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जाए जितने में आपको अंक मिल जाए। हमारा उद्देश्य रहता है आपको वो सारी बात बताई जाए जिसको जान करके, जिसको समझ करके आपके अंदर भी इन्वेंशन करने की, क्रिएटिविटी लाने की एक जिज्ञासा सी जगे। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है, पूरा समझ लीजिए कि एक प्रकार की क्रिएटिविटी है जिसको लोगों ने आप तक दिया है, आप तक पहुंचाया है। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a का आज हम लोग जानेंगे उसकी हिस्ट्री, कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से होते हुए हम तक पहुंच चुकी है, और फिर जानेंगे उसका डेरिवेशन कैसे होगा। कुछ तरीके तो आपके किताबों में है लेकिन वो रियल मेथड नहीं है जो कि आपके किताब में है। वो एक मैथमेटिकल कह सकते हैं या मॉडर्न मेथड कह सकते हैं, आधुनिक तरीके से कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, या ऑब्जेक्टिव मेथड कह सकते हैं, वैकल्पिक विधि है वो। लेकिन जो रियल मेथड है, रियल मेथड से कैसे इस फार्मूले तक पहुंचा गया है, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। जो कुछ भी आपको व्हाइट बोर्ड या स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप नोट डाउन करते हुए जाइए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ही दुर्लभ है, इससे आपका ज्ञानवर्धन बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे आज की अपनी टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस फोर्थ थ्योरी पार्ट में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला। तो पहले हम लोग जो बात करेंगे वो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री को देख लेते हैं कि आखिर किस किस प्रोसेस से होते हुए ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a कैसे कैसे आप तक पहुंचा।
तो आइए देखते हैं कुछ मैथमेटिशियन के नाम और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, किस किताब में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, इसके बारे में वर्णन किया है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप भी इनको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉलम में है हमारे पास मैथमेटिशियन। पहले मैथमेटिशियन हैं यूक्लिड। ये ग्रीक मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने 300 ईसा पूर्व 300 BC एक किताब लिखी थी द एलिमेंट, और उस किताब के अंदर इन्होंने इस फार्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल ओवर 2a के बारे में लिखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फार्मूले में यूक्लिड का भी योगदान है, लेकिन माना जाता है कि इस फार्मूले का जो शुरुआत हुआ था, ये फार्मूला सबसे पहले जब ड्राइव किया गया था तो वो इजिप्ट में किया गया था लगभग 2050 वर्ष पूर्व, यानी ईसवी सन के 2050 साल पहले ही इस फार्मूले पर रिसर्च चालू था। तो हम लोग अगर ये देखें कि शुरुआत इसकी कहाँ हुई तो कह सकते हैं कि इजिप्ट में हुई, लेकिन जिन मैथमेटिशियन ने इसको अपनी पहली किताब के अंदर लिखा वो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। 300 ईसा पूर्व उन्होंने लिखा, ग्रीक के रहने वाले थे। किताब का नाम है इनके द एलिमेंट। दूसरे मैथमेटिशियन हैं लुई हुई। ये एक चाइनीज़ मैथमेटिशियन है। इन्होंने 200 ईसा पूर्व एक किताब में लिखा द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट। एक किताब है, चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है। अगर आप चाहोगे तो आपको ये मिल भी सकती है, आपको इसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन आपको मिल भी सकता है। किताब का नाम है द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट। इस किताब में इन्होंने 200 ईसा पूर्व लगभग x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल ओवर 2a के बारे में चर्चा की है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चाइनीज़ मैथमेटिशियन को भी इस फार्मूले के बारे में जानकारी थी। तीसरे मैथमेटिशियन हैं डायोफेंटस। ये भी ग्रीक के मैथमेटिशियन हैं, ग्रीक के गणितज्ञ थे। इन्होंने सन 250 में एक किताब लिखी अर्थमेटिका, और इस किताब में भी x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल ओवर 2a का जिक्र किया है। तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि डायोफेंटस को भी इस फार्मूले के बारे में जानकारी थी। अगर जानकारी नहीं होती तो अर्थमेटिका वाले किताब में ये फार्मूला नहीं मिलता। आगे चलते हैं तो देखते हैं और भी मैथमेटिशियन हैं ब्रह्मगुप्त। ये एक भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने लगभग 628 ईस्वी में एक किताब लिखी ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। यहाँ पे आपको किताब दिख रहा होगा, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। और उन्होंने अपने इस किताब में पूरा डिटेल से इस फार्मूले को ही ड्राइव कर दिया है, प्रूफ करके रखा है। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल ओवर 2a। इस फार्मूले को ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के अंदर चरणबद्ध तरीके से प्रूफ भी किया है। ये एक भारतीय गणितज्ञ हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। ये पर्शियन हैं, पारस के गणितज्ञ हैं। इनका जो जीवन काल माना जाता है 780 से 850 ईस्वी के बीच में। इन्होंने एक किताब लिखी है अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। और ये जो किताब है वास्तव में इसी किताब को बीजगणित का विश्व का सबसे पहला पुस्तक माना जाता है। जो आप बीजगणित पढ़ते हो, इस बीजगणित को सबसे पहले लिखने वाले लेखक हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। पर्शियन मैथमेटिशियन थे। और यहाँ जो आपको अलजब्र वर्ड दिख रहा है, इसी से अलजब्रा का निर्माण भी हुआ है। और आप लोग जो हर एक सवाल में x मानते हो, माना इनकी x, माना इसकी चाल x, माना ये दूरी x, हर बार अननोन वेरिएबल जो आप लोग x करते हो, उस x की शुरुआत भी मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने ही किया था। कभी अगर वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट वीडियो में x क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई
और क्यों हुई, और बीजगणित में हर बार x ही क्यों आता है। कभी मिलेगा मौका तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर उसके बाद मैथमेटिशियन आते हैं श्रीधराचार्य। इन्हीं के नाम से हम लोग इस सूत्र को देखते हैं। तो श्रीधराचार्य जी कहाँ के थे? एक भारतीय गणितज्ञ थे और इनका जीवन काल माना जाता है 870 से 930 ईस्वी के बीच। इन्होंने 2 किताब लिखी, त्रिशतिका और नवशती, और भी ढेर सारी किताबें हैं इनकी, लेकिन ये दोनों किताबें गणित शास्त्र के रूप में हैं, यानी बहुत ही विख्यात किताबें हैं इनकी। त्रिशतिका और नवशती ये हैं एक भारतीय गणितज्ञ। 870 से 930 ईस्वी इनका जीवन काल माना जाता है और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत में श्रीधराचार्य जी का जन्म हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि हुगली पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। तो ये था कुछ बेसिक हिस्ट्री, जिसमें से होते हुए x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a गुजरता हुआ आप तक पहुंच गया है। लेकिन इसमें विवाद है। अब विवाद क्या है? आप कहोगे कि श्रीधराचार्य जी 870 से 930 तक थे और ब्रह्मगुप्त तो 628 में ही थे। तो पहले तो ब्रह्मगुप्त आए, बाद में श्रीधराचार्य आए, तो फिर सूत्र श्रीधराचार्य जी के नाम से क्यों है, ब्रह्मगुप्त के नाम से क्यों नहीं है? और ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और आपका यह प्रश्न जाना चाहिए उन लोगों के पास भी जो किताबें आंख बंद करके छापते हैं। जो कुछ भी उनको मिलता है किताबों में लिख देते हैं और अफसोस होता है हमको ऐसे अध्यापकों पर भी कि वो वही चीज़ पढ़ा देते हैं जो उनको पढ़ाया गया था। गलती से पलट करके भी रिसर्च नहीं करते कि क्या उनको जो पढ़ाया गया था वो सही है या फिर गलत। जो कुछ भी उन्होंने सीखा अपने आने वाले विद्यार्थियों को दे दिया। फिर क्या होती, अफवाहों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। फिर आप किस किस को समझाओगे? तब तक गलती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, ज़मीन से आसमान तक त्रुटियां ही त्रुटियां हो जाती है, मिस्टेक पर मिस्टेक होते हुए चला जाता है। फिर कोई एक आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि चलो मान लो हम गलती किए तो क्या हमारे अध्यापक भी गलत थे, क्या वो गलत थे? तो शुरुआत कहीं तो गलती की होती है। आप खुद देख सकते हो कि श्रीधराचार्य 870 से 930 तक थे और ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में ही थे। तो कौन पहले इस पर रिसर्च कर रहे थे? और अगर आप इनकी किताब पढ़ोगे ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, तो उसमें आपको ये पूरा प्रूफ किया हुआ मिल जाएगा। और एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है मंजुल भार्गव। उन्होंने जब रिसर्च किया x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में श्रीधराचार्य जी का योगदान कम है जबकि ब्रह्मगुप्त का योगदान ज़्यादा है। इसी वजह से आप पूरे विश्व में इस फार्मूले को पढ़ोगे तो वहाँ आपको श्रीधराचार्य नाम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो ब्रह्मगुप्त नाम से ही ये फार्मूला मिलेगा। तो ये थी कुछ वो चीज़ें जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंचाई गई थी, आपके विद्यालय में आपको ये बातें नहीं बताई गई थी। मैंने इसको बताना उचित समझा क्योंकि आपका हक बनता है आप जानिए कि कोई भी फार्मूला कितने प्रोसेस से होकर के गुजरता है। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो कि कहीं ये परीक्षा में थोड़ी आएगा, कहीं इस पे नंबर थोड़ी मिलने हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है जब आप जानोगे कि कोई चीज़ कैसे कैसे हो के आया है तो शायद आपके अंदर क्रिएटिविटी जागे, शायद आपके अंदर इन्वेंशन करने की जिज्ञासा जागे, तो आप भी कुछ ऐसा नया काम करोगे। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी। अगर लगता है कि वास्तव में आपके काम की चीज़ें हैं तो इनको बिल्कुल ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि ये फार्मूला बना तो बना कैसे। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला उसको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि इसका जो रियल वर्जन है,
यानी जैसे इसको पहले के लोग प्रूफ करते थे तो किस सिस्टम से प्रूफ करते थे, यानी कौन कौन सा स्टेप वो लोग फॉलो करते थे जिससे वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, यानी ये फार्मूला वो लोग पा गए। तो इसको चलो हम लोग कह देते हैं कि मेथड 1, यानी पहला तरीका उन लोगों ने क्या अपनाया होगा। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस से हो करके फार्मूले निकलते हैं, इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। ट्रिक आपके लिए बहुत खतरनाक जहर है जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर बहुत बेकार कर देता है। तो जब आप ये सब जानोगे ना कि कौन कौन से प्रोसेस से हो करके कोई चीज़ जाती है, तभी आप इन्वेंशन भी करोगे। तो चलो पहला मेथड देखते हैं। तो पहला मेथड ये था कि जब लोगों ने इसको सॉल्व करना चालू किया तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही है। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो x की कुल कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो पहले के लोगों ने क्या किया कि इस x की 2 वैल्यू को 2 नाम दे दिया। अब वो कौन कौन सा नाम था देखो मैं बताता हूँ। तो पहले लोगों ने क्या माना कि लेट माना solution of x are R1 एंड R2। उन्होंने इसको क्या माना कि इसके जो हल हैं उसको R1 और R2 कहते हैं। अब ये जो R1 और R2 है इसको बाद में लोगों ने अल्फ़ा और बीटा नाम से भी जाना था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको R1 और R2 कहते हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि x की 2 वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई R1 और एक वैल्यू हो गई R2, 2 वैल्यू हो गई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस R1 इक्वल 0 और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस R2 इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के, यानी x माइनस R1 और x माइनस R2 ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। मान लो ये एक इक्वेशन बन जाए और ये सेकंड इक्वेशन बन जाए। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बराबर हों तो क्या होगा, R1 जो आएगा वो इसका एक हल आएगा और R2 जो आएगा वो भी इसका एक हल होगा, यानी एक सोल्यूशन होगा। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ज़रा देखो, x² अगर a से डिवाइड करते हुए चले तो होगा ये b/ax प्लस c/a इक्वल 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ज़रा कंपेयर कर दो दोनों को, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये होगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल x माइनस R1 और x माइनस R2 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो होगा ये x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल x का गुणा x में करोगे तो x², x का गुणा इसमें करोगे तो होगा ये xR2, R1 का गुणा इसमें करोगे तो होगा ये xR1 और R1 का गुणा R2 में तो प्लस R1 R2 हो गया। यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो चाहे कैंसिल करो चाहे ऐसे ही रहने दो। ये होगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल x² माइनस, दोनों में से अगर x कॉमन लो तो होगा यहाँ R1 प्लस R2 इंटू x प्लस R1 R2। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ दोनों बराबर है और यहाँ x का कोफिशिएंट ये है और ये है दोनों। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा हम लोग, बाय कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या होगा, माइनस R1 प्लस R2 ये बराबर किसके हो जाएगा, b/a। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट इतना सारा है और यहाँ पे b/a, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया, b/a के, b/a के नहीं सॉरी माइनस b/a। और अगर देखा जाए R1 R2 तो वो किसके बराबर है, c/a के,
तो यहाँ से मान लो ये हो गया थर्ड इक्वेशन और R1 R2 हो गया C/A फोर्थ इक्वेशन। अब अगर हमको a प्लस बी और ए बी मालूम हो तो अगर हल करना है मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे R1 माइनस R2 और ये होता है अंडर रूट R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये चीज़ तो जानते होगे, बहुत सिंपल है। a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ऐसा होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो इसको R1 प्लस R2 कितना हो माइनस बी बाई ए, तो इसका करना स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4। R1 R2 की वैल्यू कितनी है C/A, ये हो गया। अब यहाँ से ये आगे अगर इसको सॉल्व करो तो होगा R1 माइनस R2 इक्वल, अब इसका अगर वर्क करोगे तो होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 4C/A। इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो अगर इसको भी ए स्क्वायर बनाना है, अगर नीचे का हर बराबर करना है तो ए से गुणा करना पड़ेगा, तो होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान ए स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो आएगा ए। इसको मान लेते हैं नंबर 5। अब हमको क्या मिल गया R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 पहले से जानते हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर लगाएं तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड प्लस 5 या थर्ड एंड 5 ऐसा लिख दो। तो अब यहाँ पे थर्ड है हमारे पास R1 प्लस R2 इक्वल माइनस बी बाई ए, ये थर्ड, और R1 R2 है सॉरी R1 माइनस R2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान ए, ये है फिफ्थ। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो R2 से R2 कट जाएगा, हो गए 2R1 इक्वल माइनस बी बाई ए प्लस होगा ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान ए। यहाँ से लिख सकते हैं 2R1 इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। 2 से गुणा भाग कर दोगे तो होगा R1 इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC और होल ओवर होगा 2a। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल गई। R1 की वैल्यू कहीं दूसरे में रखोगे तो R2 की वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC और होल ओवर आएगा 2a। या फिर अगर आप अंडर रूट के आगे प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लगाओगे तो पहली बार में आएगा R1 का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस, R2 की वैल्यू आएगा माइनस और प्लस करके, यानी ऐसा आ सकता है। अगर आप इसको प्लस माइनस लोगे, क्योंकि प्लस माइनस तो होता ही है, तो अगर आप ऐसा ले लोगे तो यह आएगा और R2 की वैल्यू आएगी माइनस प्लस। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, देखो हम लोगों ने x की वैल्यू को क्या माना था, एक R1 माना था और एक R2, तो R1 और R2 दोनों मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC होल ओवर 2a। ये था वो मेथड जिसके जरिए लोग पुराने सॉल्यूशन तक पहुँचे थे। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC होल ओवर 2a। तो शायद आपको ये मेरी बताई हुई सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं दूसरे मेथड पर जो कि आपको आपके किताब में मिलता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको प्रूफ करने का सेकंड मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है, स्टैंडर्ड फार्म लिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्म। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो मालूम है सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 करने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पहले लिख देता हूँ दोनों
पक्षों में a से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल 0। फिर दूसरा टारगेट क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ करना है, यानी सी बाई ए को उस साइड करना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल माइनस सी बाई ए। तीसरा स्टेप क्या रहता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, तो एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए, इसका आधा होगा हाफ इंटू बी बाई ए और इसका स्क्वायर मतलब बी बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इस तरफ जोड़ दो, इधर भी जोड़ो b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए पहले से है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल, इसको अगर स्क्वायर करो तो b का होगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर करोगे तो होगा 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल, अब देखो इसका हर अगर आपको 4a स्क्वायर करना है तो a पहले से है, एक a लगेगा और 4 नहीं है तो 4 भी लगेगा, यानी ऊपर 4a से गुणा अगर कर दें तो होगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबके बटे में आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब क्या करना है, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो हो जाएगा ये x प्लस बी बाई 2a इक्वल, स्क्वायर रूट लेना है तो अंडर रूट बना दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे है 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस दोनों रहता है तो लगा दो, तो यहाँ से होगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल प्लस माइनस, अब 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो आएगा 4 का 2a स्क्वायर का a और यहाँ बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको उस साइड कर दो तो होगा ये x इक्वल माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a, और इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का फार्मूला। यहाँ प्लस और माइनस का क्या मतलब है कि x की दो वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a, और एक वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो शायद आपको ये सेकंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में होगा, कोई भी डाउट आपके मन के अंदर होगा तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे, हम आपके हर एक समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग सवाल लगाने में। हम लोगों ने जो फार्मूला ड्राइव किया उसमें x की वैल्यू मिली माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब इसके इस्तेमाल से सवाल को कैसे लगाना है कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूं, और वहीं पे ख़त्म करेंगे आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो चलो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसको आपको सॉल्व करना फार्मूले से।
और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंड से, और कैसे सॉल्व कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बना के। लेकिन ये जो फार्मूला है जिसका आप ना तो गुणनखंड कर पाओ, बहुत मुश्किल से हो, ये तुरंत उसका उत्तर दे देता, क्योंकि ये उन्हीं प्रोसेस से होकर के फाइनल स्टेज पर है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, और तुरंत लिखो x इक्वल माइनस बी की जगह कितना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, नीचे 2a मतलब 2 गुणे ए का मान 1 है तो 2 एकन्ने 2। यहाँ से x इक्वल होगा -3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 होगा, और नीचे 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता तो होगा -3 प्लस माइनस 1/2। एक बार चिन्ह लेंगे प्लस, पॉजिटिव लेने पर तो होगा ये x इक्वल -3, चिन्ह प्लस लेना तो प्लस 1/2 होगा। x इक्वल -3 में से 1 जाएगा -2/2 इक्वल -1। एक बार लेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव जब लेंगे तो x इक्वल होगा -3 माइनस 1/2, 3 और 1 जुट जाएगा इस बार तो होगा -4/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। तो इस प्रकार से इसका करना है इस्तेमाल। सबसे पहले निकालना है ए बी सी, और इस फार्मूले में हमको ए की जगह बी की जगह सी की जगह हर एक जगह पे उनकी वैल्यू रख देनी है, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6x, और प्लस ले लेते हैं अंडर रूट 3 इक्वल 0। ये कोई इक्वेशन है और आपको इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। a इक्वल अंडर रूट 2, बी इक्वल अंडर रूट 6, सी इक्वल अंडर रूट 3, तीनों की वैल्यू लिख लिए। फिर फार्मूला लिख लो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। यहाँ से x इक्वल माइनस b की जगह पे क्या लिखना, अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ b की जगह पर अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे अंडर रूट 2 और c की जगह पर अंडर रूट 3 अपान 2, a की जगह पे अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ से हो गया ये x इक्वल माइनस अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा -4, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे अंडर रूट 6, और नीचे 2 अंडर रूट 2। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको इस फार्मूले का यूज करना। सबसे पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू लिख लेनी है, फिर हमको वो इक्वेशन लेना है और वहाँ पे हमको बी ए सी तीनों की वैल्यू रख देनी है। देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक x की वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट 6 होल ओवर 2 अंडर रूट 2, और एक बार माइनस ले लोगे तो 2 आंसर हो जाएगा, चाहे तो ऐसे ही रहने दो। आइए कुछ और एग्जाम्पल लगाता हूँ ताकि आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलो थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हो जाएगी 1 तुरंत। फिर उसके बाद अब क्या लिखेंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से होगा x इक्वल माइनस b की जगह पे लेना -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे -2 और c की जगह पे 1, नीचे रहेगा 2a की जगह -2। यहाँ से हो जाएगा ये x इक्वल माइनस माइनस का गुणा प्लस यानी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 दूनी 8, नीचे माइनस प्लस का गुणा -4 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 8 1 9 और नीचे 4 यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ से होगा x इक्वल 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 1 प्लस माइनस 3/4 माइनस में एक बार चिन्ह पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। तो जब पॉजिटिव लोगे तो होगा x इक्वल 1 प्लस 3/-4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 4/-4 इक्वल -1। एक बार नेगेटिव ले लो तो होगा ये x इक्वल 1 माइनस 3/-4, -3 में से 1 घटाएंगे तो -2/-4 और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा हाफ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 4 काटोगे तो 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न भी आ गया समझ में। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लो सवाल है 2px² प्लस qx प्लस 3p इक्वल 0। ये आपको एक क्वेश्चन है दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिखोगे x नहीं बल्कि ABC लिख लो। a हो गया 2p, b हो गया q और c हो गया 3p। x इक्वल लिखना है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो यहाँ से x इक्वल होगा माइनस b की जगह पे q है प्लस माइनस √b² मतलब q का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2p और c की जगह पे 3p होल ओवर 2a यानी 2 इंटू a की जगह कितना है 2p। यहाँ से x इक्वल होगा -q प्लस माइनस √q², 4 दूनी 8 हैं 24 p² और नीचे 2 का गुणा 2 में 4 यानी हो गया 4p। चाहो तो इसी को आंसर लिख लो और चाहो तो एक बार पॉजिटिव लिख दो। तो पॉजिटिव में होगा x इक्वल -q प्लस √q² माइनस 24p² अपान 4p और एक बार नेगेटिव ले लो। तो जब नेगेटिव लोगे तो x इक्वल होगा -q माइनस √q² माइनस 24p² अपान 4p। ये हो गए आपके पास x के कुल 2 वैल्यू। एक हो गया -q प्लस √q² माइनस 24p² होल ओवर 4p और एक हो गया -q माइनस √q² माइनस 24p² होल ओवर 4p। तो शायद आप ये सारी बात समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल ओवर 2a। इसका हम लोगों ने इसमें देखा हिस्ट्री, इसका डेरिवेशन और इसका यूज कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा और जाना भी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, कोई सलाह या सुझाव होगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। खुदा हाफिज़।